नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है अधिवासनम को लेकर बात करेंगे। अधिवासनम जो कि एक बहुत ही जो है एक ज़रूरी विषय है और आप में से बहुत लोगों का जैसे कि सवाल आदि भी मुझे आया है कि तंत्र अनुसार क्या दादा अधिवासनम कर सकते हैं या नहीं। और दुर्गा पूजा लेकर जो है दुर्गा पूजा से लेकर जगधात्री पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो या फिर जो है अगर हम जो है जो कि जन्माष्टमी की पूजा कर रहे हैं, गणपति पूजन कर रहे हैं, तो उन सभी में अधिवासनम हम कृत्य कर सकते हैं या नहीं। तो पहली बात एक विषय मैं आप लोगों को बता दूं, अधिवासनम एक तो होता है विशेष कृत्य और एक होता है जो कि नित्य कृत्य। नित्य कृत्य का मतलब क्या होता है कि जिनके आप नित्य दिन पूजा करते हैं, नित्य दिन जिनके आप पूजन करते हैं, तो उनके भी आप जो है जब कोई विशेष दिन में पूजन कर रहे हैं, मान लीजिए आप महालक्ष्मी के आप जो है नित्य प्रतिदिन आप पूजन करते हैं, तो किसी पूर्णिमा के दिन आप उनके विशेष पूजा कुछ कर रहे हैं, अर्थात वो नित्य विराजित है आपके परिवार में। पर आप जो है पूर्णिमा के दिन आप कोई विशेष पूजा जो है उनके कर रहे हैं, तो उस समय जो है माता महालक्ष्मी के जो है आप ये अधिवासनम कृत्य जो है वो कर सकते हैं, अधिवासनम जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे दुर्गा पूजा आदि में भी जो है अधिवासनम करने का एक विशेष चलन होता है। देखिए मेरा एक दोस्त है जो कि वर्धमान में रहता है, तो उनके परिवार में ये पूजा दुर्गा पूजा होती है, तो उनके वहाँ पर अधिवास का अलग से चलन नहीं है, पर अधिवासनम किए जाते हैं। ये अधिवासनम होता है और वरण होता है जो धुनावरण आदि इस प्रकार का होता है उनके वहाँ के मतलब उनके कुलाचार के अनुसार, उनके कुल के आचार के अनुसार ये किए जाते हैं, पर अधिवासनम होता है उनके वहाँ पर, अधिवासनम किए जाते हैं। उनके वहाँ पर ना एक बड़े जो है धूप पात्र यानी कि धुनुची जो है वो बड़े है, बहुत पुराना है वो, उनका कहना है कि वो 100 साल पुराना जो है वो धनुषी है, तो उसमें धूप आदि प्रज्वलित करते हुए जो है जो गायत्री है 21 बार गायत्री से जो है एक तो बेल वृक्ष आदि में जो है एक आरती की जाती है, एक संक्षिप्त आरती की जाती है केवल धूप से, ये केवल धूप से जो है। और उसके बाद जो है देवी प्रतिमा के सामने भी जो है ये 21 बार जो है गायत्री पढ़ते हुए जो है ये आरती किए जाते हैं। मतलब जैसे कि हम धूप करते समय कहते हैं ना कि कात्यायनाय विद्महे, जिस प्रकार से हम कहते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से जो है ये 21 बार पर एकदम ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक जो है एकदम संपूर्ण जो है वो धूप पात्र जो है वो करना होता है। असल में यही जो है अधिवासनम कृत्य है, यही जो है अधिवासनम कृत्य है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को अगर जो है एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर जो है दिखा पाऊँ दुर्गा पूजा के पहले ही जो है। तो धूप आपने जो प्रज्वलित किए हैं, जो कि गुग्गल आदि का धूप हो या फिर जो है दशांग षडंग धूप आदि जो है वो आपने प्रज्वलन करते हुए गायत्री के साथ जो है आप जो है नीचे से लेकर ऊपर तक, या फिर आप जो वैदिक धूप मंत्र है वो भी जो लोग संपूर्णता से, असल में अधिवासनम पूर्णता वैदिक कृत्य ही है, पूर्णता अगर देखा जाए तो वो वैदिक कृत्य ही है। तो इसमें अगर जो है जब आप ये कृत्य कर रहे हैं तो ये असल में वैदिक कृत्य ही है, ये असल में यज्ञ धूप से एक प्रकार से जो है शोधन करना होता है, यज्ञ धूप से शोधन करना होता है। राज्याभिषेक होता था पहले के दिनों में, विद्यारंभ होता था, तो सभी में जो है ये शोधन करना आवश्यक होता था, क्योंकि हम अपने पंचवायु के माध्यम से जो श्वास आदि ले रहे हैं ये असल में वही शोधन होता है। जब हम साकार विग्रह में पूजन करने जा रहे हैं ना, तब हमारा भाव भी वही रहता है। हम जैसे कि उनके जो न्यास आदि करते, मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा आदि करते हैं, वो हम क्या करते हैं, वो अपने श्वास में ही जो है जीवन न्यास करते हुए, ये जो जीवन न्यास के जो मंत्र आदि हम बोलते हुए यह प्राणा, इस प्रकार से जो है जो हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो असल में जो है हमारे प्राणवायु, हमारे जो प्राणवायु से हम जो है श्वास लेते हैं, जो कि हमारे ईश्वर की देन है, उसी प्राणवायु के माध्यम से जो है हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। साकार विग्रह में जो है वो हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं दोस्तों। इसलिए देखिएगा जब विसर्जन आदि कृत्य किए जाते हैं ना, तब जो है उस प्राण वायु को एक पुष्प से जो है लेकर जो है सूंघते हुए जो है अपने हृदय में इस प्रकार से धारण कर लिया जाता है। जो पुष्प जो है कलश से लेकर जो है उस पुष्प को सूंघते हुए इस प्रकार से प्राण
में, अपने प्राण में जो है, अपने हृदय में जो है वो धारण कर लिया जाता है, क्योंकि प्राण वायु में ही ये प्राण प्रतिष्ठा आदि हो रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये जो धूप से जो है ये एक शोधन करने की, यज्ञ धूप से जो है शोधन करने का ये एक प्रक्रिया आप बोल सकते हैं, ये जो है अधिवासनम है। अधिवासनम जो है मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया है। अधिवासनम जो है शब्दकोश में भी इसका अर्थ कहा गया है। संस्कृत शब्दकोश में देखिए, अधिवासनम म हलंत, अधिवासनम, अधिवासनम सुगंधित वस्तु से सुवासित करना, सुगंध से वसाना, मूर्ति की प्रारंभिक प्रतिष्ठा, मूर्ति में देवता की प्राण प्रतिष्ठा करना। ये प्राण प्रतिष्ठा कृत्य की पहले की ही, मतलब प्राण प्रतिष्ठा का ही ये जो है एक अंग कृत्य है, बोल सकते हैं आप। ये एक पहला कृत्य जो है ये अधिवासनम है, जिसे कहा गया है सुगंधित वस्तु से सुवासित करना, सुगंध से वसाना, सुगंध से वसाना, सुगंधित वस्तुओं से सुवासित करना, सुगंध से वसाना, अर्थात जो है धूपन करना। धूपन के माध्यम से जो है, धूपन के माध्यम से जो है ये शोधन आदि करना ही जो है असल में जो है अधिवासनम होता है। जैसे कि मैंने नित्य आपको बताया कि आप नित्य जन के पूजन कर रहे हैं, किसी दिन अगर आप उनके विशेष पूजन कर रहे हैं तो उस दिन भी आप जो है ये अधिवासनम कृत्य कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, पर किया जा सकता है। जैसे राजाओं के पहले जैसे कि राज्याभिषेक तो एक बार किए जाते थे, पर कई समय जो है कई सारे कारण से जो है राजा के एक जो है इस प्रकार का अभिषेक भी होता था, मतलब कोई विशेष पर्व है, होली का पर्व है या पर ऐसा कुछ, तो उस समय भी राजा के एक अभिषेक किए जाते थे। तो ये इस प्रकार का है कि प्राण प्रतिष्ठा विशेष दिन, प्राण प्रतिष्ठा आदि के समय या फिर विशेष पूजा में, जैसे प्राण मतलब दुर्गा पूजा जैसे कि कुछ दिन बाद तो साकार विग्रह में माँ की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उससे पहले अधिवासनम आदि तो किए ही जाएंगे। पर आप जिनके नित्य प्रतिदिन, अगर माता रानी के विग्रह आपके घर में विराजित है और आप नित्य प्रतिदिन उनके पूजन करते हैं, तो कोई विशेष दिन में जो है अगर आप पूजन कर रहे हैं तो उसके पहले भी अधिवासनम कृत्य कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है, पर किया जा सकता है, पर जो है किया जा सकता है। जैसे मैंने राजाओं के आप लोग को कहा कि राजाओं के राज्याभिषेक तो एक बार किए जाते थे, पर कुछ विशेष पर्वों में भी जो है उनके ये कृत्य किए जाते थे, ये अधिवासनम आदि जो है किए जाते थे। रामायण में इसका बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। कई सारे द्रव्य आदि जो है, जब रामचंद्र जी के अभिषेक आदि हो रहे हैं, राज्याभिषेक हो रहे हैं, तो कई सारी जो औषधि द्रव्य आदि लेकर आने को कह रहे हैं, उनका स्नान आदि तो हो ही रहा है, साथ में ये धूपन भी जो है, सुगंध से वासना जो है, ये एक मूल कृत्य, क्योंकि पंचवायु ये हमारे जीवन जो है ये श्वास पर, कहते हैं ना कि श्वास पर ही जीवन टिका हुआ है, कि पंचवायु में टिका हुआ है हमारे जीवन जो है। तो इसीलिए जब हम भगवान को भी साकार रूप में हम देखते हैं, हम उन्हें साकार रूप में ही तो देख रहे हैं, उन्हें इस प्रकार से भोजन बनाकर दे रहे हैं, उन्हें उस प्रकार से जो उनके श्रृंगार के द्रव्य आदि है वो सब कुछ हम दे रहे हैं। तो ये जो है ये शोधन प्रक्रिया है, ये जो है दोस्तों ये शोधन प्रक्रिया है। अधिवासनम जो है ये पहला कृत्य आप बोल सकते हैं, ये जो है पहला कृत्य बोल सकते हैं आप। और तंत्र के नियम से अगर करना चाहते हैं तो भी देखिए, वेद और तंत्र में कोई फर्क मतलब जो है मूल विषय में कोई अलग से जो है कोई अंतर नहीं है। अलग से अगर आप देखें मूल विषय में जो है बिल्कुल भी कोई अंतर उसमें आपको नहीं दिखाई देगा। मूल विषय एक ही है, बस वेद एक प्रकार से कह रहा है तो तंत्र यानी कि आगम जो है एक दूसरे प्रकार से उसके वर्णन कर रहे हैं, पर मूल विषय जो है वो वही है दोस्तों। मूल विषय अगर देखा जाए तो वही है। तो सुगंध से वासना, मूल विषय जो है वो सुगंध से वासना। जैसे कि यज्ञ धूप आदि वैदिक अगर तौर पर देखें तो यज्ञ धूप आदि के विषय आ जाते हैं। तो तंत्र में वही विषय जो है दशांग धूप आदि से आप वही विषय जो है एक ही है विषय, तो आप कर सकते हैं। उसके साथ जो है देवी गायत्री, मतलब अगर दुर्गा पूजा हो रही है तो देवी गायत्री, अगर जो है श्रीहरि के पूजन हो रहे तो विष्णु गायत्री, तो उससे ही जो है 21 बार जो है आपको उस गायत्री बोलते हुए जो है नीचे से ऊपर तक जो है बिल्कुल जो है ये अधिवासनम आपको करना है। अधिवासनम के बाद जो है पूजन आदि के बाद जो है आरती कृत्य होता है। अधिवास के बाद जो है मतलब अधिवासनम के बाद जो है आरती करना होता है।
अधिवास अगर आप कर रहे हैं, मतलब शिलागंधम महीगंध शिला आदि से अगर आप अधिवास कर रहे हैं तो उसके पहले हमेशा अधिवासनम होगा। अधिवासनम हमेशा जो है उसके पहले आपको करना होगा। तो मैं आपको कहूँगा कि सहज सरल तरीके से, बहुत सारे लोग जो है ना ये वरंडाला आदि या फिर ये सारे विषय तो नहीं जानते, खासकर जो उत्तर भारत में है, बनारस में भी बहुत सारे लोगों को इन सारे विषयों के बारे में उन्होंने देखा है, पर बहुत कुछ पता नहीं होता है, बहुत लोग जानते नहीं हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप अगर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आप अधिवासनम करिए, अर्थात जो है ये सुगंध वाले धूप जो है आप धूप पात्र में प्रज्वलित करिए और उससे ही जो है गायत्री मंत्र से जो है आपको अधिवासनम कृत्य करिए। अधिवासनम करिए यानी कि गायत्री बोलते हुए जो है नीचे से ऊपर तक जो है आप धूप सुगंध से जो है धूप वासित करिए, धूपन करिए, धूप से जो है शोधन करिए। उसके बाद जो है अभिषेक आदि कराने के बाद जो है आप श्रृंगार आदि करके पूजा आदि विधि के साथ जो है प्राण प्रतिष्ठा जैसे होंगे वैसे आप कर सकते हैं। तो मूल जो पहला जो कृत्य, पहला जो कार्य है वो अधिवासनम ही है। तो अधिवासनम जो है इस प्रकार से धूप से वासना यानी कि सुगंधित वस्तु से सुवासित करना, सुगंध से वसाना, मूर्ति की प्रारंभिक प्रतिष्ठा, मूर्ति में देवता की प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा विधि का ये जो है ये पहला जो है आचार है, यानी कि पहला विधि है। तो धूप आदि आप प्रज्वलित करिए, यज्ञ धूप है वो या फिर दशांग धूप है, इस प्रकार की भावना जो है वो आपको मन में जो है बिल्कुल जो है हमेशा जो आप भी जब भी जो है ये जो कृत्य आदि कर रहे हैं ना, ये प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि, तो हमेशा अपने इष्ट को अपने हृदय में जो है धारण करते हुए यानी कि चिंतन करते हुए आप करिए। तो वो जो ज्वाला से आपने जो है वो जो धूप आदि प्रज्वलन किए हैं तो वो महाशक्ति है, वो जो है एक पवित्र धुनी है। इस प्रकार का जो है मानसिकता आप अपने मन में रखिए और उस धुनी धूप से जो है यानी कि उस धूप से जो है अब आप जो है अधिवासनम कृत्य करिए, अधिवासनम कृत्य करिए। उसके बाद जो है आज इसकी पूजन आदि करते हुए जो है आप आरती आदि करिए। अधिवासनम जो है वो सभी कर सकते हैं और सभी कर भी पाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सरल है, धूप आदि प्रज्वलन करते हुए ही गायत्री मंत्र के साथ ही आप केवल मात्र कर सकते हैं। देखिए जो धूप मंत्र जो यजुर्वेद में वैदिक सूक्त आता है कि दुरस्य दुर्वंतम, ये वाला जो धूप मंत्र है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर आप साधारणता जो है पूजन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा आदि कर रहे हैं अपने घर पे ही जो है, तो वहाँ पर आप देव गायत्री या फिर देवी के गायत्री बोलते हुए ही जो है आप धूप आदि के साथ जो है अधिवासनम करते हुए आरती आप करिए, वही जो है आपका सही रहेगा। तो ये विषय जो है असल में देखिए एक विषय मैं और आपको बता देता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा में ना हर विधि के बाद एक आरती करनी होती है। अब उतना जो है आयोजन आदि करना जो है अभी के लिए बहुत मुश्किल होता है आजकल के समय में, तो इसलिए जो है वो लोग नहीं करते हैं। पर मूलतः जो है अगर देखा जाए तो हर प्राण प्रतिष्ठा के हर विधि के बाद जो है आरती करना होता है। तो अधिवासनम जो है आप अपने घर पे जो है धूप आदि प्रज्वलित करते हुए जो है आप अधिवासनम विधि करिए गायत्री के साथ जो है, और उसके बाद आरती अवश्य रूप से करिएगा। तो ये विषय जो है आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।